प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने समाधान शिविर लगाया डड्डू माजरा के द्रोणाचार्य स्टेडियम में। सैकड़ों की संख्या में यहां पर लोग पहुंचे, लेकिन यहां पर पार्षद भी पहुंचे हुए थे। कुलजीत संधू धनास से पार्षद और नॉमिनेटेड पार्षद सतिंदर सिंह सिद्धू हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपने किसानों के मुद्दे, लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर प्रशासक महोदय के समय में गुहार लगाई है। ऐसा ही क्या ये मामला था जो आप उठा रहे थे उनके सामने? सर, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਧਾਨ ਸ਼ਿਵਰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ, ਈਵਨ ਪੀਐਨ ਤੱਕ, ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਕਹੀ ਹੈ कि अगर अपना काम अब भी चंडीगढ़ का उधार नहीं होएगा किसानों का इस वाली टीम में, तो ज़िंदगी में कभी नहीं होएगा। फिर एप्लीकेशन देने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर मना रहने दो जी। फिर सारा कुछ जो ये है शिविर लगते हैं। लेकिन जैसे कि आपने कहा और कि हमारा किसानों का, सर जो चंडीगढ़ में है, क्या बात है, मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ कि सबको समझ आ जाए, कि किसी को दिक्कत ना आए, कि चंडीगढ़ में ऑफिसर्स या कोई भी ये समझते हैं यहाँ किसान नहीं है। हल्कि यहाँ पे 2500 से, गवर्नर साहब ने खुद ही बोला, 17 पॉकेट्स हैं, किसी में 100 एकड़ है, किसी में 20 एकड़ है, किसी में 150 एकड़ है, 400 एकड़ है। उन्होंने खुद मंच पे बोला है। सर हम डिमांड, सबसे पहली हमारी डिमांड थी कलेक्टर रेट। कलेक्टर रेट पहले क्या होता था सर, 5-5 साल, 7-7 साल, 10-10 साल, 4-4 साल। अब पिछले साल ही 5 साल के बाद बढ़ा है कलेक्टर रेट, वो भी मामूली 10%। और हमारी सबसे पहली डिमांड ये थी कि जो चंडीगढ़ का कलेक्टर रेट है कृषि योग्य का, क्योंकि हमारी अर्बन में आ चुका है सर, गांव भी हमारे एमसी में आ चुके हैं और ज़मीन भी, लेकिन हमारा कलेक्टर रेट वही पुराना घिसा पिटा चला आ रहा है, वही दे देते हैं, वही हो जाता है। सर आप इसको अर्बन के हिसाब से कलेक्टर रेट को क्यों नहीं करते? जब हम मांग रहे हैं, लोगों की डिमांड है, गाँव वालों की डिमांड है कि भाई साहब हमारा कलेक्टर रेट बढ़ाओ, इतना महंगाई हुआ 120 करोड़ का कनाल बिक रहा है, 4 कनाल बिक रहे हैं, तो हमारा कलेक्टर रेट क्यों, अगर हमारी अर्बन है क्यों नहीं बढ़ा रहे? कलेक्टर रेट हमें रूरल के दिए हुए हैं। मतलब इसकी गवर्नर साहब आप भी जांच करो, हमारा ये स्कैंडल मतलब ऐसे है कि इसमें इन्वॉल्वमेंट है। और दूसरा हमारा भाई साहब डिमांड है लैंड पुलिंग। कोई क्या गलत डिमांड है? हम कहते हैं हमें लैंड पुलिंग दे दो। हमारा तो सगों चंडीगढ़ को ये चीज़ किसानों के लिए लैंड पुलिंग की डिमांड है, ये तो पहले करनी चाहिए ताकि स्टेट इसे अडॉप्ट करें, देखे। क्योंकि चंडीगढ़ हमारा जब शहर बना था, इसको स्टेट जैसे मोहाली, ये कि ये क्या बन गया है, खूबसूरत चीज़ क्या बनी है। आज हमारा ये हाल है कि हमें स्टेटों वाली चीज़ भी उससे कॉपी करनी पड़ रही है। इससे ज़्यादा हमारे लिए हमारी टीमें इतनी अच्छी है, इससे ज़्यादा हमारे माड़े हालात क्या होंगे कि हमें स्टेटों से सीखना पड़ता है। स्टेटों को हमसे सीखना चाहिए कि हमें बीइंग यूटी जो एमएचए के अंडर है। और हमने ये डिमांड की है कि भाई साहब जितनी ज़मीन रहेगी वहाँ पे लैंड पूलिंग ले आओ, या 2-3 गाँव में लेके उसको पहले की आधार पे वो एक ट्रायल बेस पे कर लो, वो फिट बैठा आगे करो। नहीं, और हमें अगर नहीं होता अर्बन कलेक्टर दे के हमें जो मर्जी एक्विजिशन कर लो, हमें क्या दिक्कत है? अर्बन कलेक्टर रेट तो दो ना। और इससे क्या होगा, हमारा कल्चर भी प्रिजर्व रहेगा, जो हमारे गांव है उसका गांव का कल्चर रहेगा। ऐसे नहीं होता कि लैंड पुलिंग, वो क्या होता, जब का चंडीगढ़ बना है ना जी, उजाड़े की तरफ जा रहे हैं किसान। पहले अब उनके मन में क्या होगा, भरोसा नहीं रहा जी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, ना तो उनको ऊपर गवर्नर साहब पे, ना किसी पे, कोई भी बंदा आता है ना वो भरोसा नहीं करते। एक ऐसे हो जाता है। हम कहते हैं कि उनका भरोसा कायम रहे, आप उनको ऐसा बनाओ कि हम आपको उजाड़ने नहीं आए। वो तो खुद डेवलपमेंट रोकेंगे, खुद इलीगल एक्टिविटी रोकेंगे। किसान तो ऐसे बंदे होते हैं। और तीसरा हमने कहा जी इसमें क्या आपको भी फ़ायदा है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड मिलेगी, उनको रोज़गार मिले। अब क्या होता है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी का रिफॉर्म्स कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। डीसी साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म पे फार रेशो बढ़ा रहे हैं, काफ़ी कुछ कर रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, चंडीगढ़ के लिए, ताकि इन पर इंडस्ट्रियल एरिया 3 बन रहा है प्राइवेट पार्टनरशिप पे। अब भाई साहब हम तो कह रहे हैं कि किसानों के लिए भी ऐसा रिफॉर्म कर दो। हमने क्या कसूर किया है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी करो, हम अच्छी बात है, किसानों के लिए भी उस बेस पे करो ना कि प्राइवेट। हमारा तो एक खेत में डालते हैं, टीन डालते हैं ना भाई साहब, माली हट जब ही आ जाते हैं, परमिशन कहाँ है, तोड़ के ही चले जाते हैं। कौन खेती करना चाहेगा भाई साहब? खेती कौन करना चाहेगा? कोई बच्चा नहीं खेती की तरफ जाएगा जब तक आप उसमें रिफॉर्म नहीं करते, उनको फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करते। हमारा ये था कि जैसे कि इंडस्ट्रियल के लिए रिफॉर्म कर रहे हैं डीसी साहब और गवर्नर साहब, हमारे लिए वैसे ही एक पॉलिसी लेके आओ, ताकि हमें भी खेती में सारी एक फार्म हाउस दे दो, फैसिलिटी मिल सके। हमें तो अपने ही मांग रहे हैं ना, हमें परमिशनें ख़त्म कर दो, हम बैठे अपना काम करें, आराम से वहाँ अपना काम करें। आपको लग रहा है कि अब ये समस्याएं सॉल्व होंगी जिस तरह से आज समाधान शिविर लगा? सर मैंने तो खुद कहा, जो चीज़
कहते जब उन्होंने बोला दिल्ली, हमने कहा जी जो इन्होंने करना होता आधे घंटे में, नेगोशिएशन पॉलिसी बना दी थी एडमिनिस्ट्रेशन ने, रात को बना दी थी, सुबह लागू कर दी थी आधे घंटे में। हम तो कहते भाई साहब ऐसा ही आप, इससे अच्छी टीम हो ही नहीं सकती। मैं तो पहले बड़ा ये बोलता हूँ, अगर आज के टाइम में हमारे गवर्नर साहब कटारिया जी और बिल्कुल बॉटम पे पीएम तक, ये ऐसी टीम मैं तो जब का पैदा हुआ जी देखी नहीं। अगर अब भी आपके काम नहीं हुए तो ज़िंदगी में भाई साहब नहीं, चंडीगढ़ में कुछ भी देने का फ़ायदा नहीं है, कोई कोशिश करने का फ़ायदा भी नहीं, कुछ नहीं होगा। और एक बात, जब एक्विजिशन करते मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, हमने एलओ साहब का भी नाम लिया कि भाई साहब इनके हाथ में है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.25 है, सारे चंडीगढ़ की ये लेंथ के हिसाब से होता है किलोमीटर के। अब हम तो डिमांड कर रहे हैं कि हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर दो किया जाए, नोटिफिकेशन उसको अमेंड कर दिया जाए, नहीं हो रहा। हम तो इस पे अड़े हैं। अड़े क्या, रिक्वेस्ट है, बेनती है कि भाई साहब गांव को अगर डेवलप करना है, हमें उजाड़ो ना, हमारा कल्चर प्रिजर्व करो। हमें कुछ नहीं है, हमें एक पॉलिसी लेके आओ, हम तो उसके तहत अपना लैंड पुलिंग के तहत सबको करने को चले। कलेक्टर रेट जरूर हर साल मार्केट रेट के हिसाब से इंक्रीज़ होने चाहिए एग्रीकल्चर लैंड के, जो कि नहीं हो रहे हैं, अर्बन रेट से हो रहे हैं, जो बिल्कुल हमने वो डिमांड की है जी। धन्यवाद। तो ये हैं सतिंदर सिंह, इन्होंने कहा है कि कलेक्टर रेट बढ़ाने चाहिए और किसानों के हित में भी फैसले लेने चाहिए, क्योंकि अब तक ये देखा गया है कि चंडीगढ़ में भी किसान हैं लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। दैनिक ट्रिब्यून के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।